बेहद गर्म था, क्योंकि जमीन पर गिरने की वजह से उसकी बैटरियों में शॉर्ट सर्किट हो गया था और उसके साथ ही मेरी जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। मैं पछता रहा था कि बेकार ही खुद को इतनी दूर घसीट कर लाया और अब मुझे घिसटते हुए ही वापस जाना होगा। अब मैं किसी भी हालत में विमान के पास नहीं रह सकता था और तभी दर्द शुरू हो गया। अभी तक सदमे की वजह से उनके शरीर में हार्मोन काफी बढ़ गए थे, जिससे ग्रेग को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन इन प्राकृतिक दर्द निवारकों का असर सिर्फ कुछ ही देर रहता है और अब उनका असर खत्म होने के साथ ही ग्रेग को अपनी चोटों का पता चलने लगा है। वो दर्द इतना ज्यादा था कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। मैं पूरी कोशिश करने के बाद भी उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अपने आप को घसीटते हुए मैं जान चुका था कि मेरे पैर बेकार हो चुके हैं और मेरी टांगें तो जैसे रबड़ की बनी हुई हैं। ग्रेग की टांगों और पैरों की करीब करीब सभी हड्डियां टूट चुकी हैं और अंदरूनी चोटों की वजह से उनके शरीर में अंदर ही अंदर खून बह रहा है। अभी तक उनके शरीर में करीब 2.25 लीटर खून बह चुका है। 1 लीटर खून और बह गया तो वो बेहोश हो जाएंगे और मौत के बिल्कुल करीब चले जाएंगे। मैं पीठ के बल लेटकर सिर्फ अपनी कोहनियों के सहारे किसी तरह धीरे धीरे घिसटता हुआ विमान से जितनी दूर जा सकता था जाने की कोशिश करने लगा। हालात बेहद नाजुक हैं। उस इलाके में ऐसे ऐसे जानवर मौजूद हैं जो उन्हें कभी भी मार सकते हैं, जैसे बिच्छू, सांप, हाथी, शेर, लकड़बग्घे वगैरह। मौत कहीं से भी आ सकती है और मदद की कहीं से कोई उम्मीद नहीं। अगर मुझे वहां से निकलना था तो सिर्फ और सिर्फ अपने भरोसे पर। वन्य जीवन संरक्षक ग्रेग रेस्मुसेन विमान दुर्घटना के बाद आधे घंटे से अफ्रीका के जंगली इलाके में पड़े हैं। वो इतनी तकलीफ में हैं कि हिल तक नहीं सकते। मैं अच्छी तरह जानता था कि उसके बाद उठने वाला मेरा हर एक कदम ये फैसला करेगा कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। मेरे टखनों में जबरदस्त दर्द हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी फट पड़ेंगे। शायद इसलिए कि पैरों में पहने जूतों की वजह से सूजन के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। मेरे हाथ किसी भी तरह जूतों के फीतों तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने जूते नहीं उतारे तो मेरे पैरों में गैंग्रीन हो जाएगी और मैं अपने पैर खो बैठूंगा। ग्रेग चिंतित हैं कि खून उनके टूटे हुए पैरों तक नहीं पहुंच पा रहा और अगर उन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो उनके पैरों के टिश्यू मर जाएंगे और फिर पैर काटने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। मैं पीठ के बल पड़ा हुआ था और दर्द की वजह से अपनी आंखें फोकस नहीं कर पा रहा था। मैंने पीछे की ओर देखा और सोचने लगा कि अगर मैं घिसटकर पेड़ के पास पहुंच जाऊं तो शायद अपने शरीर को आगे की ओर झुकाकर जूतों के फीतों तक पहुंचने में कामयाब हो जाऊं। मेरा पैर दर्द से फट रहा था। मैं उस दर्द को रोकना चाहता था। मैंने खुद को ऊपर उठाया और पेड़ के सहारे अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश करने लगा। ये एक विडंबना थी कि उस पूरे इलाके में जो एक अकेला पेड़ था वो कांटों से भरा था और मेरी पीठ में अपने कांटे चुभ हो रहा था और मैं उसके साथ सटा हुआ ये सोच रहा था कि अगर मैं जूते उतारने में सफल नहीं हुआ तो मैं अपनी टांगें खो दूंगा। अगर मैं अपनी टांगें खो बैठा तो मेरी जिंदगी बस एक बोझ बन जाएगी। इस डर से कि वो न सिर्फ अपनी टांगें खो बैठेंगे बल्कि उनकी जिंदगी का ठर्रा ही बदल जाएगा, हताश होकर ग्रेग एक योजना बनाते हैं। मैंने कांटों से भरे उस पेड़ को महसूस किया और सोचा कि इसके कांटे मेरे काम आ सकते हैं। मैंने किसी तरह उसकी एक टहनी तोड़ ली जिसके एक कोने पर एक मुड़ा हुआ कांटा था
और जूतों के फीते खोलने की कोशिश करने लगा। जंगल में जाने के लिए मजबूत जूते पहने जाते हैं और उनके फीते अच्छी तरह, यहां तक कि 2-2 बार बांध लिए जाते हैं ताकि किसी चीज में फंसे नहीं। फीते खोलने की हर कोशिश के साथ उठते दर्द को सहते हुए ग्रेग उन्हें ढीला करने में कामयाब हो ही गए, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मैंने सोचा था कि फीतों के ढीला होने पर मैं कुछ बेहतर महसूस करूंगा, पर वो एकदम से नहीं खुल जाते। मेरे जूते अभी भी सख्ती से मेरे पैरों पर जमे हुए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि जूतों को ढीला करने के लिए मुझे हर एक छेद में से फीते खींचकर निकालने होंगे, तब जाकर मुझे कुछ आराम मिल पाएगा। मैं टहनी लेकर बैठ गया और धीरे धीरे जूतों के हर छेद में से फीते बाहर निकालने लगा। मुझे अपने दर्द पर काबू रखते हुए अपना सारा ध्यान सिर्फ उन्हीं पर केंद्रित करना था, तभी मैं उन्हें खोल सकता था। आखिरकार किसी तरह मैंने फीतों को जूतों से निकाल ही लिया। मुझे लगा था कि फीते ढीले करते ही जूते भी ढीले हो जाएंगे और दर्द कुछ कम हो जाएगा। पैरों में सूजन इतनी ज्यादा थी कि जूते वैसे ही कसे रहे। मेरे दिमाग में बस सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अगर मैंने जूते नहीं उतारे तो मेरे पैरों के कटने की नौबत आ जाएगी। अब ग्रेग को किसी बड़ी सी चीज की जरूरत है ताकि वो अपने सूजे हुए पैरों से जूते उतार सके। तभी मुझे वहां एक लकड़ी दिखाई दी। उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे बस उसी से काम चलाना था। जैसे ही मैंने उस लकड़ी से जूते को छुआ, जबरदस्त दर्द की एक लहर सी मेरे बदन में दौड़ गई और मैंने सोचा, हे ईश्वर, मैं ये जूते कैसे उतार पाऊंगा। वो एक बहुत डरावना एहसास था। और तभी मेरे दिमाग में एक फिल्म का दृश्य घूम गया जिसमें जॉन वेन किसी से कहते हैं कि तुम इसे अपने दांतों में दबा कर रखो, तब तक मैं इसे काटता हूं। जो लकड़ी मैंने दांतों में दबाई वो सड़ी हुई थी और उसमें दीमक भरी थी। मेरा मुंह सूखा हुआ था, फिर भी मैं थूकने लगा और मैंने इतना जोर लगाया कि जूता उतर गया। फिर मैंने उसी तरह दूसरे जूते को भी उतार दिया। मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो पाया कि इस सारे काम में मुझे पूरे 2.5 घंटे लग गए थे। दोपहर होते होते तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है और ग्रेग रैस्मुसेन पिछले 3 घंटे से तपती हुई पथरीली जमीन पर पड़े हैं। पानी न मिलने से उनका मुंह पूरी तरह सूख चुका है और पानी की कमी का उनके शरीर पर असर साफ देखा जा सकता है। उधर उनके कंट्रोल रूम में पीटर ब्लिंस्टन काफी परेशान हैं। मैं ग्रेग का इंतजार कर रहा था। मैं बार बार घड़ी की ओर देख रहा था क्योंकि उसे उस वक्त तक वापस आ जाना चाहिए था। उसके न आने से मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। पीटर, तुम्हारा फोन है। फोन आने से मैं परेशान हो गया, न जाने क्यों, पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बुरी खबर मिलने वाली है। पीटर हियर। लोग अक्सर ऐसे डर की बात करते हैं जो आपके दिलो दिमाग को जकड़ लेता है। उस वक्त मैं ऐसा ही डर महसूस कर रहा था। मैंने उससे कहा था कि यह हवाई जहाज तुम्हारी मौत की वजह बनेगा। मैं सोचने लगा कि क्या वाकई ऐसा ही हुआ है? क्या वाकई मेरी कही हुई बात सच बनकर सामने आने